क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 2 ये अनुसंख्यिक गुणधर्म में नंबर 2 हेडिंग हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। और क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक हम लोग जानते हैं, जैसे कोई भी द्रव है और इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये द्रव है और इसको क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से इसका ताप बढ़ा दें। ताप बढ़ाने पे क्या होता है, ताप जब बढ़ाते हैं तो इसकी क्या होती है, वाष्प बनती हैं। और ये वाष्प जो बनती हैं, जो इसकी गतिज ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है, इसकी वाष्प बनना शुरू हो जाती है। लेकिन हम उस कंडीशन की बात करेंगे जब ये अभी वाष्प नहीं है। ठीक है, और ये जो लिक्विड है किसका, इसके ऊपर क्या लगता है, वायुमंडलीय दाब काम करता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब काम करता है। ठीक है, जब ये जो लिक्विड द्रव है इसका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस बिंदु को कहते हैं क्वथनांक। जब 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 वायुमंडलीय दाब जब विलयन का लिखो, जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह बिंदु क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जब इस वायुमंडलीय बिंदु से ये ज़्यादा हो जाएगा इसका विलयन का वाष्प दाब, तो वो क्या करेगा, फिर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब यह वो पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड जो है फिर वाष्प अवस्था में इसके बाद चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा। इसके बाद हम समझेंगे, जैसे हमने कोई विलयन बनाया, किस प्रकार से बनाते हैं, विलायक प्लस क्या करते हैं, विलय मिलाते हैं और क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक है, एक बात हमें ये यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो विलायक की वाष्प दाब है वो हमेशा विलयन से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब शुद्ध जो द्रव है उसकी वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होगी। ठीक है, कहने का मतलब इस अवस्था में इसकी वाष्प दाब इसके बाद क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, एरो नीचे की तरफ लगा देंगे, वाष्प दाब क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए, वाष्प दाब को क्या बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्वथनांक का उन्नयन, इसको हमें समझने के लिए ग्राफ समझना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। तो इसको देख लेते हैं, तो बहुत सरल भी है। ठीक है, ये यहाँ पे हम इधर शो कर रहे हैं वाष्प दाब इधर शो कर रहे हैं, और इधर क्या हम दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं ताप को, इधर ताप को दिखा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले विलायक का ग्राफ दिखाएंगे, और विलायक का ग्राफ जो है देखा गया कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा क्यों आता है, अभी देखिए ये विलायक है, इसका आप इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाष्प का ग्राफ, वाष्प के दाब का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ जो है विलायक का है अभी। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें विलय मिलाया था और क्या बना था, विलयन बना था। विलयन का ग्राफ कहाँ पे आएगा, ठीक है, विलयन का ग्राफ हम जानते हैं नीचे आएगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है विलय के मिलने के बाद। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर इसका वाष्प दाब का ग्राफ आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किसका है, ये विलयन का ग्राफ है, और विलयन के वाष्प दाब का ग्राफ है, और ये विलायक के वाष्प दाब का ग्राफ है। अभी हम टेम्परेचर एक देख रहे हैं, एक हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है 1 ATM। ये 1 ATM क्या होता है, वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है। ठीक है, और 1 ATM वायुमंडलीय टेम्परेचर, ये देखिए विलायक का जो है यहाँ पर है। ठीक है, कम ताप पर 1 ATM पर है, ये वाष्प दाब है। ठीक है, लेकिन विलयन का आप देखेंगे इसका ज़्यादा ताप है, ताप आगे हम ले जा रहे हैं तो हमें 1 ATM वाष्प दाब प्राप्त होता है। तो क्वथनांक बिंदु हमें इसका तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और इसका कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इसका बढ़ाना पड़ रहा है 1 ATM को प्राप्त करने के लिए, वाष्प दाब को तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा है। अगर हम इसको क्या दिखा दें, टी दिखा दें, टी के मतलब टेम्परेचर और बी के मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका बढ़ाना पड़ा था, उससे हमने प्रदर्शित किया है टी से, और इसको प्रदर्शित करते हैं T0 B से। ठीक है, ये अंतर है दोनों का, तो इसे हम अंतर को किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्वथनांक में उन्नयन करना पड़ रहा है, वही सेम वाष्प दाब प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे थे, क्वथनांक का उन्नयन ही पढ़ना चाह रहे थे। यहाँ पे उन्नयन के मतलब किसी चीज़ के बढ़ने के लिए उन्नयन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे वही हमें समझना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा अभी 2-3 पॉइंट लिखेंगे, ये सारे टीवी डेल्टा टीवी ये क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टीवी, डेल्टा नहीं T0 B यहाँ से शुरुआत करते हैं। T0 B क्या है, T0 B विलायक का T0 B विलायक का वाष्प दाब, विलायक का क्वथनांक, ठीक है, और टीवी विलयन का क्वथनांक,
विलयन का क्वथनांक और डेल्टा टीवी क्या है, ये ताप परिवर्तन है, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन है। अभी हमने प्रयोग, आगे देखो वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोगों द्वारा ये देखा, प्रयोगों द्वारा क्या देखा गया, जो डेल्टा टीवी है वो किसके समानुपाती होता है, यम के, यानी कि मोललता, यम क्या है यहाँ पर, मोललता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा टीवी इस चिन्ह को हटाते हैं अनुप्रमाणपाती को और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक स्थिरांक लाएंगे, क्या लाएंगे, के भी लाएंगे। ठीक है, के भी एम हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी तो ताप परिवर्तन है, के भी यहाँ पर क्या है, के भी यहाँ पर जो है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और इसको इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर के भी का अगर मात्रक निकालेंगे तो केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, के भी का निकाल रहे हो तो के भी को आप क्या करें, यहाँ पे अगर मात्रक निकालना है, देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, के भी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बटे एम। ठीक है, टीवी का मतलब टेम्परेचर है तो ये केल्विन हो गया। अब मोललता आप लोग जानते हैं, मोललता क्या होती है, मोललता क्या होती है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो मोल और द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम। ठीक है, तो मोल ये नीचे हैं। अगर हम इसका देख लेते हैं सही से, डेल्टा टीवी बटे एम के मतलब क्या है, मोललता, मोललता क्या होती है, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और इसको पलटेंगे तो ये द्रव्यमान केजी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम केवी बराबर यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, इसकी क्या मात्रक निकाल सकते हैं, ताप का केल्विन रख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे से मोल को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर पहुँच ही जाएगा, इसको सीधा करोगे तो आप किलो विलायक का द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएगा, केजी में, तो केजी लिख देंगे। ठीक है, वही हमने यहाँ पे इसको रख दिया है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। थोड़ा अभी आगे हमें ये देखना है, अभी हम जानते हैं यम बराबर यानी कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये हम जानते हैं, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, ये हम जानते हैं। ठीक है, मोललता बराबर क्या होता है, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। और मोल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मोल हम निकाल सकते हैं भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। तो इस प्रकार हम यम बराबर इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, भार बटे अणुभार, ये मोल किसके हैं, विलेय के हैं। यहाँ पे सूत्र पूरा पता होना चाहिए, मोल किसके हैं, विलेय, ये विलेय के मोल होते हैं, विलेय के मोल होते हैं। ठीक है, तो विलेय के लिए आप क्या लिखेंगे, भार बटे अणुभार लिखा है तो क्या लिखेंगे, W2 लिखेंगे, और विलायक के क्या लिखेंगे, W1 लिखेंगे। भार को लिखेंगे W2 से और अणुभार को किससे लिखेंगे, M2 से लिखेंगे। और द्रव्यमान किसका रखना है, विलायक का रखना है, नीचे विलायक का है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे W1। और किस में रखा जाता है, केजी में रखा जाता है, तो इसे 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, इसको सीधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, M बराबर हो जाएगा W2 अपान M2 गुणे 1000 बटे W1। ठीक है, तो ये M बराबर वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमने जो सूत्र निकाला था डेल्टा टीवी बराबर क्या निकाला था, KVM। ठीक है, तो यहाँ M की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगी, डेल्टा टीवी बराबर केवी और M की जगह क्या रख देंगे, W2 गुणे 1000, ठीक है, बटे M2 और गुणे W1। इस प्रकार से ये सूत्र बन गया है। अगर हमें ज्ञात करना है M2 क्या है, ये अणुभार ज्ञात करना है तो सूत्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वही बना लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, W2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे KB और बटे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी गुणे W1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोलर द्रव्यमान यहाँ से निकाल सकते हैं। M2 क्या है, आपको अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालना है तो इसके लिए ये सूत्र यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल ले लेते हैं इसी पर, क्वथनांक पर आधारित। तो क्वथनांक पर आधारित एक सवाल ले लेते हैं और सवाल को किताब से ही उठा लेते हैं। ये कोई सवाल है,
ये कोई सवाल है। एक सासपेन यानी कि पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, तो इस सवाल को देखेंगे और इस सवाल में हम जानते हैं ये वाला सूत्र प्रयोग यहाँ पे होगा डेल्टा टीवी बराबर, देखिए ये वाला प्रयोग होगा डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है Kb और यम। ठीक है, तो Kb यहाँ पर कितना दे रखा है? Kb तो इन्होंने दे रखा है, इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें मोललता नहीं पता है यहाँ पर। और मोललता कैसे निकलती है? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए? मोल पता होने चाहिए। तो मोल कैसे निकलते हैं? मोल निकलते हैं भार बटे अणुभार। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे विलेय पता होना चाहिए। विलेय क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। तो यहाँ पे विलेय क्या है? ग्लूकोज है। क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज जो है वो विलेय है। तो इसी का भार रखेंगे हम C6H12O6 का। ठीक है, तो इसका भार कितना दिया है? 18 दिया है, ग्राम दिया है। ठीक है, इसका हम अणुभार निकाल लेंगे क्योंकि हमें नीचे अणुभार रखना है का अणुभार। तो अणुभार इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? C का परमाणु भार होता है 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 है तो 12 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और गुणा कर देंगे 6 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अणुभार आ गया ये। तो यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल ये हमने अणुभार यहाँ पे रख दिया। ग्राम से ग्राम काट दिया, 18 से 18 काट दिए, नीचे 10 आ गया। ठीक है, 10 नीचे 10 आ गया, 1/10 मोल आ गए। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई इतनी। इसके बाद हम आगे देखेंगे विलायक का द्रव्यमान हमें यहाँ पे रखना है। तो अब हमने मोल पता कर लिया, इस सूत्र में हम मोल निकाल लिए हैं, इतना ही रखना है हमें। ठीक है, 0.1 मोल रखना है। अब विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान इन्होंने किताब में दे रखा है, कितना है सवाल में? विलायक का द्रव्यमान है 1 kg। ठीक है, तो 1 kg दे रखा है, किलोग्राम में ही दे रखा है। तो मोललता क्या है? विलेय के मोल बटे द्रव्यमान, किसका? विलायक का द्रव्यमान। तो मोल कितने हैं? 0.1 है और द्रव्यमान कितना है? 1 है। तो कितना आ गई मोललता? 0.1 आ गई है। ठीक है, और ये किस में आ जाएगी? मोल पर केजी में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जो 0.1 था वो यहाँ पे क्या आपने रखे थे? मोल रखे थे, और ये किस में था? केजी में था। तो मोल पर केजी में आ गई है। मात्रक रखते चलें ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अब हमें क्या कहाँ पे वैल्यू रखनी है? हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है KBM। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं दोबारा हम, डेल्टा TB बराबर KBM। ठीक है, और KB हमें कितना दिया हुआ है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है। और यम की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ से कितनी आई है? 0.1 मोल। ठीक है, पर केजी आई है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करने पे उतना ही रहेगा, लेकिन जीरो जो पॉइंट जो है 3 के बाद आ जाएगा। तो 0.3 डिजिट के बाद हम लगा देंगे। ठीक है, अब हमें मात्रक देखना है। मात्रक कितना आ जाएगा? मात्रक यहाँ पे आ जाएगा केल्विन में आ जाएगा, क्योंकि ये पर केजी है और ये पर केजी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये मोल है और ये पर मोल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल केल्विन बचेगा। ठीक है, तो ये डेल्टा TB आ गया, यानी कि ताप परिवर्तन आ गया। अब इस हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि 1.013 बार दाब पर जल 373.15 केल्विन पर उबलता है, ये बात हम जानते हैं। अतः विलयन का क्वथनांक कितना होगा? अतः विलयन का क्वथनांक 373.15 प्लस 0.052 इसमें जुड़ जाएगा। 373.15 में हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 373.202 केल्विन होगा।
ठीक है, ये हमें 373.15 में जोड़ना पड़ेगा। तो ये सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगला सवाल है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील ब्ले को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। ब्ले के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केवी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग लगा। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील ब्ले को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। ब्ले के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केवी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन यानी कि ताप परिवर्तन है, उन्नयन। तो इसको देखेंगे डेल्टा टीवी को, तो ये कितना हो जाएगा, जो 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन, इसमें से घटा देंगे ज़्यादा में से, तो 0.88 केल्विन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, ब्ले के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि M2 जो होता है वो पता करना है। ठीक है, तो इसमें दे क्या क्या रखा है वो भी हम लिख लेते हैं, जो जो सवाल में दे रखा है। तो कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। ठीक है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील ब्ले को, तो W1 जो है कितना है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील ब्ले को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, यानी कि W2 कितना है, 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। और यहाँ पे केबी का भी मान दे रखा है, कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, तो M2 का हम सूत्र लगा देते हैं। M2 बराबर सूत्र क्या होता है, हमने निकाला था 1000 गुणे W2 गुणे केबी बटे में क्या है, डेल्टा टीवी गुणे W1। ठीक है, तो इस सूत्र में ये वैल्यू हम रख देंगे, 1000 W2 की वैल्यू रख देंगे गुणे 90, W2 का मान 90 नहीं होगा, W2 जो कम वाला होता है वो ब्ले होता है। ठीक है, और जो ज़्यादा होता है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो इसको W2 रखिए, जो ब्ले क्या है, कम वाला रहेगा, और ये W1 रहेगा, विलायक। ठीक है, विलायक कौन सा रहता है, ज़्यादा वाला, और ब्ले क्या होता है, कम वाला। अब सही है, तो यहाँ पे कितना आपको रखना पड़ेगा, 90 नहीं रखना पड़ेगा, 1.80 ग्राम रखना पड़ेगा, और ये 1000 आपने यहाँ रखा है, और गुणे यहाँ पे W2 केवी का मान कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये रखा है। रख देंगे नीचे आप डेल्टा टीवी रख देंगे 0.88 केल्विन, और इंटू W1 जो है 90 ग्राम रख देंगे। ठीक है, तो इसको रख देंगे और हल करेंगे, 1000 ग्राम पर केजी यहाँ पे रखेंगे, इसको ग्राम पर केजी रखेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा ब्ले का मोलर द्रव्यमान, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, 58 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, 58 ग्राम पर मोल आ जाएगा, क्योंकि केल्विन से केल्विन कट जाएगा और ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और यहाँ पे पर केजी है और यहाँ पे केजी है, तो केजी कट जाएगा, पर मोल बचेगा। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा देखेंगे तो वो हो जाएगा।